हेलो डियर स्टूडेंट, फिर मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ क्वेश्चन नंबर 11 से। जैसे इससे पहले हम वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के 10 न्यूमेरिकल बताए हुए हैं। आज आप लोगों को हम क्वेश्चन नंबर 11 से न्यूमेरिकल बताएंगे। न्यूमेरिकल समझने में जो भी आप लोगों को दिक्कत हो या परेशानी हो, उससे आप लोग अच्छे से आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आपके प्रत्येक न्यूमेरिकल का हम सलूशन देने का प्रयास करेंगे। आपके पास जो कोई भी समस्या हो समझने में, उसे आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल तथा गुरुत्वीय बल से कितना गुना अधिक है। उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वीय बल से कितना गुना अधिक है, यही आपको क्या करना है, बताना है। तो एक अल्फा कण यहाँ पर है और एक अल्फा कण यहाँ पर है। अल्फा कण पे जो आवेश होता है वह 2e होता है। यहाँ भी अल्फा कण, इस पे आवेश जो होगा वह 2e होगा। अल्फा कण हम नीचे लिख देते हैं और इस पे जो आवेश होगा वह 2e होगा। ये आपका Q1 है और ये आपका क्या है, Q2 है। और इनके बीच की जो दूरी है R बराबर वह 0.1 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। इसको मीटर में बदलेंगे तो R बराबर 0.1 और एंगस्ट्रॉम को मीटर बदलेंगे 10⁻⁻10 से गुणा करेंगे, ये मीटर में बदल जाएगा। फिर R बराबर हो जाएगा, दशमलव को एक अंक इधर खिसका दे रहे हैं तो 1 × 10⁻⁻, यानी R बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻11 मीटर, यानी R बराबर 10⁻11 मीटर। पूछा क्या जा रहा है आपसे, जो गुरुत्वीय बल है यानी जो वैद्युत बल है, वैद्युत बल वह गुरुत्वीय बल से कितना अधिक है। वैद्युत बल गुरुत्वीय बल से कितना गुना अधिक है। यहाँ पर हम एक चीज और बता दें, अल्फा कण पर जो द्रव्यमान होता है वह m1 का मान लेते हैं 6.6 10⁻27 kg, और अल्फा कण पर जो होता है 6.6, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं। यहाँ पे m2 लिख लोगे 6.6 10⁻27 kg। यहाँ पर हम डायरेक्ट सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका Fe इलेक्ट्रिक फोर्स, अनुपात निकाल लेते हैं Fg यानी गुरुत्वीय बल। इसका मतलब वैद्युत बल है और इसका मतलब गुरुत्वीय बल है। इतने का जो सूत्र होता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे होता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इतना का और Fg का जो सूत्र होता है वह कितना होता है, कैपिटल G m1 m2 अपान R स्क्वायर। आप देख सकते हैं इसमें भी R स्क्वायर हर में है, इसमें भी हर में R स्क्वायर है, तो R स्क्वायर से R स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। जितना बचता है उसका हम वैल्यू रखेंगे Fe अपान, यहाँ बचेगा Fg। अब यहाँ पर इतने का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, और यहाँ पे Q1 Q2 रखना है। Q1 का मान कितना, 2e, और Q2 का मतलब भी 2e। नीचे कैपिटल G का मान याद रखिएगा, कैपिटल G का मान 6.67 होता है तो केवल 6 रख रहे हैं, और 10⁻11 ये किसका वैल्यू है, कैपिटल G का वैल्यू। m1 का मान कितना है, m1 यानी अल्फा कण का द्रव्यमान जो होता है 6.6 10⁻27 kg, और m2 का वैल्यू भी इतना होगा 6.6 10⁻27 kg। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका Fe, ये हो जाएगा आपका Fg। अब यहाँ पे 9, यहाँ 9 दूना कितना लिख सकते हैं, 18 लिख सकते हैं। 2 दूना 4 और 4 × 9 में होगा तो 36 हो जाएगा, और 10⁻9 बचा, और E का गुणा E में होगा तो E स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे इसका बेस 6.6 तीन जगह है, एक पास लिखते हैं 6.6 फिर 6.6, और इन तीनों का बेस बराबर है इसलिए 1 लिखेंगे। अब -27 -54 होगा। अब -54 में -11 जोड़ देंगे तो -65 आएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका Fe अपान Fg। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 36 हो गया, रहने दीजिए।
10 टू पावर 9 और ई का मान 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 होता है। इसको हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। और 10 टू पावर माइनस 65 को ऊपर लेके चले जाओ तो 10 टू पावर हो जाएगा प्लस 65। नीचे इसका गुणा इसमें कर देंगे 6.6 गुणे 6.6 गुणे 6.6। यहाँ पर हो जाएगा आपका एफ ई अपान एफ जी बराबर यहाँ पर 36 10 टू पावर 9 और ये 16 का वर्ग 1.6 का वर्ग जो होगा 256 होगा और 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। ये हो जाएगा -38 -19 दूना -38। यहाँ पे 10 टू पावर हो जाएगा 65। नीचे वाला हम केवल उतार रहे हैं, नीचे समझने की कोशिश मत करिए, नीचे वाला देख के वैसे उतार देना है। 6.6 यहाँ पर हो जाएगा आपका एफ ई अपान एफ जी बराबर एफ आई का मतलब क्या होगा आपका वैद्युत बल और एफ जी का मतलब क्या होगा गुरुत्वीय बल। अब ऊपर वाले को सॉल्व करिए, घात को ये 36 हो गया, ये 2.56 हो गया। अब इसका और इन तीनों का बेस बराबर 1 लिखेंगे और 65 प्लस 65 और प्लस 9 65 और हो जाएगा 74। 65 5 70 और 4 74 और 74 में से क्या घटा देंगे आप 38, तो 38 और 74 होता है 14 से 8 जाएगा 6 74 ही होगा। 65 और 9 कितना हो जाएगा 74। इसमें 30 घटाएंगे 14 में 60 गया 6 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 6 में से जाएगा 36 बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 36 और नीचे कितना बचेगा 6.6 गुणे 6.6 गुणे 6.6। इन सबको जब कैलकुलेट करेंगे तब आपका एफ ई अपान एफ जी बराबर जो आएगा कैलकुलेट करने पर वह आपका आएगा, देख सकते हैं कितने आने वाला है 3.158 3.158 और 10 के घात कितना 36 नहीं, मतलब बैलेंस किया जाएगा दशमलव की जरूरत तो इतना प्राप्त होगा। अब एफ जी को इसके साथ गुणा कर दे रहे हैं, यहाँ पे 1 मान ले रहे हैं, इसका गुणा इसमें तो हो जाएगा आपका एफ ई और इसका गुणा इसमें करेंगे 3.158 और 10 घात 35, ये गुणे हो जाएगा कितना एफ जी। अब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है यानी जो वैद्युत बल है वह गुरुत्वीय बल से इतना गुना क्या है अधिक है। ऐसे इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग भी इलेक्ट्रिक फोर्स अलग निकाल के गुरुत्वीय बल जो है वह अलग निकाल के दोनों क्या कर सकते हैं, अनुपात करना है। अनुपात एक ही में कर दिया गया, आसानी से सॉल्व हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 सवाल जो था थोड़ा बड़ा था लेकिन कठिन नहीं। क्वेश्चन नंबर हम 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 टू पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, जबकि उनके बीच की दूरी यानी 10 टू पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यानी इस पे जो इलेक्ट्रॉन है 10 टू पावर 5 दोनों ऋण आवेश है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रहा है। इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 टू पावर 5 है, n बराबर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों पर सेम है इसलिए दोनों पर आवेश भी सेम आएगा। तो अब पहले यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। Q बराबर होता है या नहीं, यानी पहले पर आवेश, पहले गोले पर आवेश जितना होगा उतना ही दूसरे गोले पर आवेश होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, बराबर है। तो Q बराबर हो जाएगा आपका Ne। तो n का मतलब 10 टू पावर 5 दिया हुआ है और e का मतलब 1.6 और 10 घात माइनस 19, तो 1.6 और यहाँ पे 19 में 9 में यानी 14 बचेगा, 14 5 19, ये कूलाम हो जाएगा। अब ध्यान दो, ये जो Q है वह Q1 बराबर Q2 बराबर Q होगा, यानी इस पर भी आवेश जो होगा Q1 का वैल्यू वह कितना होगा 1.6 गुणे 10 घात माइनस 14 और इस पे जो आवेश होगा वो Q2 का वैल्यू वो भी होगा 1.6 गुणे 10 घात माइनस 14। दोनों पर इलेक्ट्रॉनों
दोनों पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए दोनों गोलों पर आवेश समान होगा, यानी Q1 बराबर Q2। अब यहाँ पर वैद्युत बल लगाना है तो हम आप लोगों से आशा करें कि लगा लेंगे आगे चल के 1/4πε0 Q1 Q2 अपान कितना R²। मान पुटअप कर दे रहे हैं, इतने का वैल्यू 9 × 10⁻9 रखेंगे आप। Q1 का वैल्यू कितना है, ये वाला 1.6 × 10⁻14। Q2 का वैल्यू कितना है, 1.6 × 10⁻14। नीचे R²। तो बीच की दूरी दिया होगा, बीच की जो दूरी है वह 1 मीटर है, तो R बराबर जो दिया हुआ है 1 मीटर है। तो बीच की दूरी जो है 1 मीटर, तो 1 है, तो 1 का क्या करेंगे आप, स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो यहाँ F बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 9 हो गया, ठीक है। और 16 × 16 में करेंगे 256, 5 दशमलव कितना आएगा, 6 आएगा। और इसका और इसका और इसका बेस बराबर है, इसलिए 1 लिखेंगे। अब -14 -28 हो जाएगा, और 28 में से 9 घटाएंगे तो -19 होगा। यहाँ से आप अब गुणा कर सकते हैं। जब गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा कितना, 2.3 10⁻18। यहाँ पे न्यूटन गुणा आप लोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन हम मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें लिखेंगे दिया है कि, ध्यान दीजिए, 2 सूक्ष्म गोलियों पर इतने और इतने आवेश हैं। एक गोला यहाँ पे है और एक गोला यहाँ पर है। इस पे जो आवेश है वह 80/3 और 80/3 10⁻- कितना है, -9 कूलाम। इस गोले पे जो आवेश है 160/3 10⁻9 कूलाम। इसको आप Q1 मान सकते हो और इसे आप Q2 मान सकते हो। और इनके बीच की जो दूरी है 0.10 मीटर, R बराबर 0.10 मीटर दिया हुआ है। इसका मतलब R का वैल्यू 0.1 मीटर है। दशमलव को एक अंक इधर खिसका दीजिए तो R बराबर आएगा 1 × 10⁻1 मीटर। इधर खिसकाएंगे तो बाएं से दाएं जाएंगे तो -1 अंक खिसका रहे तो -1, 2 अंक खिसकाएंगे दशमलव को तो -2 लिखेंगे। फिर आगे कह रहा है उनके बीच की वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत बल अब तो अभी तो कीजिए है, तो F बराबर निकालना है आपको 1/4πε0 Q1 Q2 अपान कितना R²। तो F बराबर इसका वैल्यू 9 × 10⁻9। यहाँ पर Q1 का मान यहाँ पे 80/3 10⁻9, ठीक है। अब यहाँ पे Q2 का मान 160/3 और 10 कितना -9। ये देखो R² नीचे है तो नीचे ही लिख दो, गुणे 1/R² का वैल्यू, और R का स्क्वायर का वैल्यू कितना है, इसका मतलब 10⁻1 मीटर है। तो 10⁻1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये देखो 10⁻+9 है और ये 10⁻−9 है, इससे ये क्या होगा, कट जाएगा। तो F बराबर हो जाएगा, कितना बचेगा, ये देखो 3 3 की 9, 3 और 3 से कटेगा 3 बचेगा, फिर 3 एक 9 3, फिर 3 से कटेगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो मिला हुआ आप कितना 80, 160 बचा, और ये 10⁻−9 और नीचे कितना बचा आपका 10⁻−2, -1 × 2 तो -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 80 × 160 और 10⁻−9 ऑलरेडी पहले से है, और 10⁻−2 पर जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा कर सकते हैं, 2 0 पहले उतार दो, और 8 × 48 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हासिल कितना बचा आपका 4, 8 1 9 8 4 कितना हो जाएगा 12, 128। ये हो जाएगा कितना आपका 10 के घात, ये घटाएंगे दोनों का बेस बराबर है, -9 में 2 जाएगा, -7 बचेगा।
अब कितना जीरो है उतना इसमें से घटा सकते हैं, या दशमलव को यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं 2 अंक इधर, या एक समझो 128 को हम लिख सकते हैं 128 गुणे 10 का स्क्वायर, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, और 100 गुणा 128 में होगा तो 28 मतलब 12,800 हो जाएगा। ये 10 घात माइनस 7 ये हो जाएगा 128, इन दोनों का बेस बराबर है -7 में 2 गया कितना बचेगा -5। ये बल का मात्रा क्या होता है आपका न्यूटन होता है। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें से पहला क्वेश्चन लग चुका है, दूसरा क्वेश्चन लगाना भी बाकी है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नॉर्मल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 13 में क्वेश्चन नंबर 2 जो दूसरा पूछ रहा है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम मिटा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन यह कह रहा है, अच्छे से सुन लीजिए, आगे ये कह रहा है क्वेश्चन में, यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें, यानी इस गोले को इस गोले से कुछ क्षण भर के लिए संबंधित कर देंगे तो जो आवेश होगा वह 2 बराबर भागों में बट जाएगा। जब इस गोले को इस गोले से क्या करें कुछ क्षण भर के लिए एक तार से जोड़ दें तो क्या होगा, जो आवेश होगा 2 बराबर भागों में बट जाएगा। अब 2 बराबर भागों में बांटो कैसे, जब पहले गोले को दूसरे गोले से क्षण भर के लिए तार से जोड़ दिया जाए, तार से जोड़ दिया जाए तब क्या होगा। चलिए ये जब यह गोला इस गोले से क्षण भर के लिए तार से जोड़ देंगे तो ये जो आवेश होगा ये दोनों 2 बराबर भागों में बट जाएगा। अब 2 बराबर भागों में बांटने का मतलब क्या है, इन दोनों को जोड़िए और 2 बराबर भागों में क्या करिए बांट दीजिए। चलिए देखते हैं कैसे, यहाँ पर आप लोग को समझा देते हैं, यहाँ आप समझ सकते हैं 80/3 10 घात -9 है, प्लस 160/3 10 घात -9। एक काम करिए इसमें 10 टू पावर -9 कामन ले लीजिए तो 80/3 ये 160/3 यही बचेगा, 10 टू पावर -9 दोनों का हर बराबर 1 लिखेंगे और 80 160 जीरो हो जाएगा और 16 8 कितना होगा 24, 240 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 8 24 10 टू पावर -9 3 8 24 यहाँ पर क्या बचेगा 80 बचेगा। अब इस 80 को 2 बराबर भागों में क्या करना है बांटना है। जब इस 80 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो इसमें 2 से भाग करेंगे और जब 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 40 10 घात -9। समझने का कहने का मतलब यह है, यहाँ पे घात के रूप में है तो उस रूप से आया है। यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो, इस पर अगर 40 कूलाम होता, इस पर अगर मान लो 60 कूलाम होता तो 40 और 60 अगर तार से जोड़ते तो 100 कूलाम हो जाता, तो 100 कूलाम टोटल हो जाता और 100 कूलाम को 2 बराबर भागों में बांटते तो पहले गोले पर कितना होता 50 कूलाम और दूसरे गोले पर कितना होता 50 कूलाम। इस तरह जब जोड़ देंगे तो दोनों पर आवेश समान हो जाएगा। ये पहला गोला हो गया और ये दूसरा गोला हो गया। अब बीच की दूरी तो चेंज नहीं कर रहे हैं तो r का वैल्यू कितना लेंगे 10 घात -1 मीटर ही लेंगे, लेकिन अब आवेश बदल जाएगा। पहले पे आवेश कितना होगा 40 गुणे 10 घात -9 कूलाम, इस पर भी आवेश कितना होगा 40 गुणे 10 घात -9 कूलाम। अच्छे से समझ सकते हैं, ये आपका Q1 हो गया और ये आपका Q2 हो गया। चित्र से देख सकते हैं जो Q1 है वह Q2 के क्या है बराबर है। चलिए यहाँ पे करना क्या है, इन दोनों आवेशों को जोड़ के और उसका आधा कर देना है, और किसी चीज को आधा करने के लिए 2 से क्या करते हैं भाग करते हैं। तो पहले तो जोड़े हैं तो 80 गुणे 10 घात -9 आया है, इसका आधा करेंगे तो 2 से इसे भाग कर दीजिए 40 हो जाएगा, 2 से 80 भाग करेंगे 40 होगा। अब यहाँ से हम लोग लगा सकते हो आसानी से। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। वैद्युत बल निकालना है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान कितना r², ये फार्मूला होता है। अब आप लोग पता हो गया होगा, इसका वैल्यू होता है 9 गुणे 10 घात कितना 9। Q1 का मान रखना है और Q1 का मान कितना है यहाँ पे देखिए इस चित्र, ये तो काम समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे Q1 का वैल्यू जो रखा जाएगा
वह 40 गुणे 10 घात माइनस 9 होगा। और Q2 का वैल्यू कितना होगा, 40 गुणे 10 घात माइनस 9 ये भी होगा, क्योंकि दोनों गोलों पर आवेश बराबर हो जाएगा। और B अपान R स्क्वायर, और R का वैल्यू कितना है, 10 घात माइनस 1, यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है, तो 10 घात माइनस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ F बराबर, ये गुणा करा देंगे, यहाँ देखिए जब गुणा कराएंगे 4 चौको 16 और 16 नंबर होगा 144, और ये पहले से 2 जीरो, यानी 40 गुणे 9 कराएंगे तो इतना आएगा आपका। अब देखिए 10 टू पावर प्लस 9, 10 टू पावर माइनस 9, ये खत्म हो जाएगा क्योंकि घात एक प्लस में एक माइनस में है, बचेगा 10 टू पावर माइनस 9। नीचे आ जाइए, ये 10 घात माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि ये घात का गुणा घात में करेंगे तो -1 गुणा 2 में करेंगे तो -2 होगा। अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर F बराबर 1 4, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 144, और 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 2 जीरो है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 घात माइनस 9, 10 घात माइनस 2 नीचे से ऊपर ले जाओ तो 10 घात हो जाएगा प्लस 2, तो यहाँ F बराबर हो जाएगा 144। इन दोनों का बेस बराबर है 1 लिखेंगे, इन दोनों का ना, इन तीनों का 10 10 10, इन तीनों का बेस बराबर इसलिए 1 लिखेंगे। और -9 है, ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा, +4। अब +4 में से, यानी -4 में से +4 घटाएंगे कितना बचेगा, -5, तो ये हो जाएगा -5 न्यूटन। तो गोलों को कुछ क्षण के लिए अगर हम तार से जोड़ देंगे तो बल इतना आएगा, और जब नहीं जोड़ेंगे तो जो पहला क्वेश्चन लगाए थे बल उतना आता। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 14 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है क्या, जितने भी क्वेश्चन है बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, इसमें कहा गया है 2 धन आवेश जो कि परस्पर, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं बोर्ड के परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो दिया हुआ है 2 धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर एक आवेश है और यहाँ पर एक आवेश है। इस आवेश को हम मान लेते हैं Q1 और इस आवेश को मान लेते हैं हम Q2। 2 आवेश है, पहले आवेश को Q1 माने हैं, दूसरे आवेश को Q2 माने हैं, और इनके बीच की जो दूरी है R बराबर 0.1 मीटर। तो R बराबर दशमलव के एकांक इधर खिसका दीजिए तो हो जाएगा 1 गुणे 10 घात -1 मीटर, या R बराबर आएगा 10 टू पावर -1 मीटर। 1 लिखे चाहे 9 लिखे। फिर आगे क्या है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। इसमें 18 न्यूटन बल दे रखा है। फिर आगे कह रहा है कि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है। यानी प्रश्नानुसार कह रखा है, प्रश्नानुसार Q1 प्लस Q2 का वैल्यू 9 माइक्रोकूलाम है। देखिए ये आप लोग के लिए एकदम नया है, 9 माइक्रोकूलाम है। माइक्रोकूलाम आ गया, इससे माइक्रो पढ़ते हैं, माइक्रोकूलाम है, और माइक्रोकूलाम को कूलाम बदल देंगे तो Q1 प्लस Q2 9 गुणे 10 घात -6 कूलाम हो जाएगा। इसको याद रखिए, और ये समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, चाहे हम इससे सॉल्व करें चाहे इससे सॉल्व करें। ये Q1 प्लस Q2 का वैल्यू है। आपको निकालना क्या है कि Q1 का वैल्यू कितना होगा, निकालना क्या है Q2 का वैल्यू कितना होगा, एकदम आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए इस पे हम वैद्युत बल का सूत्र लगाते हैं, और वैद्युत बल का सूत्र क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F बराबर इतने का वैल्यू 9 गुणे 10 घात 9, और F का वैल्यू भी दिया हुआ है, और F का वैल्यू दिया है 18। यहाँ पर Q1 और Q1 का वैल्यू तो दिया नहीं है तो Q1 ही रखेंगे, Q2 का वैल्यू दिया नहीं तो यही रखेंगे। R का वैल्यू दिया है भाई साहब, R का वैल्यू कितना है 10 घात -1, यहाँ पे कितना हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 9 एकन्नम 9 और 9 दूना 18, इधर बराबर बीच में बराबर है तो इधर से इधर वाला काट सकते हैं, लेकिन कब, जब गुणा का चिन्ह हो तब। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिखेंगे, ये 10 टू पावर 9 हो गया, ये Q1
गुणे Q2 लिख दीजिए, ये 10 घात माइनस 2 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करिए तो 2 गुणे यहाँ पे 1 मान लो, इसका गुणा इसमें करोगे तो इतना ही आएगा, और इसका गुणा इसमें करो इतना होगा। तो सबसे पहले इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो 1 गुणा 1 होगा, तो यानी Q1 Q2 10 टू पावर 9, और इसका गुणा इसमें तो 2 गुणे 10 घात माइनस 2 होगा। अब यहाँ पे Q1 Q2 10 टू पावर 9 को उधर भेज दीजिए, तो 2 गुणे 10 घात माइनस 2, ये 10 टू पावर 9 नीचे आ जाएगा तो 10 टू पावर 9 हो जाएगा। तो Q1 Q2 बराबर 2 गुणे 10 घात माइनस 2, और 10 टू पावर 9 को ऊपर लेके जाओ तो माइनस 9 हो जाएगा। तो Q1 Q2 बराबर कितना होगा आपका 2 गुणे 10 घात माइनस 11 होगा। ये Q1 और Q2 का वैल्यू है। देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, इसका वैल्यू रखते हैं 9 गुणे 10 टू पावर 9 हो गया है, ठीक है, 10 टू पावर 9 हो गया है। यहाँ पर कितना बचा, 9 से 9 के 9 9 दूना 18 हो गया है। ये Q1 Q2 ऐसे लिख दिए हैं, तो ये गुणा इसका गुणा इसमें करेंगे तो Q1 Q2 10 टू पावर 9 आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 2 गुणे 10 घात 2 हो जाएगा। अब करना क्या है आपको, 10 घात माइनस 9 को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो प्लस 9 है, माइनस 9 हो जाएगा तो माइनस 11 होगा। ये एक चीज प्राप्त हो गया। अब छोटा सा एक सूत्र लगाना है आप लोगों को। अब देख रहे हैं कि Q1 प्लस Q2 का वैल्यू इतना है और इसका वैल्यू इतना है, तो एक सूत्र होता है, उस सूत्र को लगाते हैं। ये सूत्र क्या है, सूत्र जो होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB, एक सूत्र होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक जगह पर A नहीं, एक जगह पर Q1 रखेंगे और B की जगह पर B नहीं Q2 लिखेंगे, क्योंकि इसमें दो चीज है, A और B उसमें है और इसमें जो है Q1 और Q2 है। तो यहाँ पे रखेंगे आप Q1, अब B की जगह पर रखेंगे Q2 स्क्वायर, A की जगह पर रखेंगे Q1, B की जगह पर रखेंगे Q2 फिर स्क्वायर 4, A की जगह क्या रखेंगे Q1 इंटू B की जगह क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा। Q1 माइनस Q2 का वैल्यू पता नहीं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 का वैल्यू दिया हुआ है। 9 गुणे 10 घात कितना है, माइनस 6 है। 9 गुणे 10 घात कितना है, माइनस 6 है। तो 9 गुणे 10 घात माइनस 6 रख देंगे और ये वर्ग हो जाएगा, ये 4 हो गया। और Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 का वैल्यू कितना है, 2 गुणे 10 घात माइनस 11 हो गया। तो यहाँ पर Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 9 का वर्ग कितना होगा 81, और 10 घात 6 दुना माइनस 12, ये 4 दुना 8, 10 घात माइनस 11। तो यहाँ पे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, अब इसमें से 10 घात माइनस 11 कॉमन मिल रहा है, 10 घात माइनस 11 इसमें भी है। 10 घात माइनस 12 कब हुआ है, जब इसमें माइनस 11 होगा। तो 10 घात माइनस 11 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 81 और यहाँ बचेगा केवल 8 बचेगा, सॉरी, और यहाँ पे बचेगा आपका 81 भी बचेगा, और 10 घात माइनस 11 कॉमन ले 10 घात माइनस 1 भी बचेगा, यहाँ पे केवल 8 बचेगा। तो यहाँ पे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 10 घात माइनस 11, इसको क्या लिख सकते हैं 81, ये 10 घात माइनस 1 जो ऊपर है उसको नीचे लेके आ रहे हैं, तो 10 घात प्लस 1 हो जाएगा, और 1 लिखे चाहे ना लिखे माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ पे एक मान सकते हैं Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 10 घात माइनस 11। अब तिरिया गुणा करना है, 1 गुणा 81 में करेंगे तो 81 होगा, और 10 गुणा 8 में करेंगे तो 80 होगा, नीचे हो जाएगा आपका 10। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त होगा, 10 घात माइनस 11, 81 में से 80 घटाएंगे तो 1 बचेगा, नीचे कितना बचा 10 बचा। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 10 घात 1 ऊपर लेके जाओ, फिर से 10 घात माइनस 11 गुणा 1 में करेंगे 10 घात माइनस 11 होगा, इसको ऊपर ले जाओ 10 घात कितना हो जाएगा आपका प्लस 1, सॉरी प्लस 1 नहीं माइनस 1। एक लाइन और Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर, इन दोनों का बेस बराबर है 1 लिखेंगे, अब माइनस 11 माइनस 1 माइनस 12 हो जाएगा ये समीकरण। अब इस वर्ग को उधर भेज देना है, उसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना होगा, मिटाना होगा। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं फिर आगे बता रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पे क्या करना है अब आगे, यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, वर्ग है, वर्ग को उधर हटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 माइनस Q2
बराबर √10⁻⁻12। तो Q1 माइनस Q2 बराबर 10⁻⁻12। अगर घात के रूप में है तो आधा वर्गमूल होता है, 10⁻⁻12 है तो इसका आधा 10⁻⁻6 होता है। इसको समीकरण नंबर हम मान सकते हैं 2 ही मानेंगे कि बीच में माने थे, अगर 2 माने होंगे, माने थे या नहीं माने थे, चलिए इसको 2 मान लेते हैं, चलिए 3 मान लेते हैं। वहां पर Q1 Q2 का वैल्यू कुछ आया था, उसको आप 2 मान लीजिएगा, ये 3 है। अब इसको समझिए, अब हम जानते हैं 10⁻6 है और 10 ही इतना है। अब यहाँ पर आपको बता दें ये माइक्रोकुलाम, इसको मिटा दें, थोड़ा सा समझाना है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 माइक्रोकुलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कुलाम। तो ये बताओ 10⁻⁻6 कुलाम बराबर इतना होगा कि नहीं होगा? जब 1 माइक्रोकुलाम बराबर 10⁻⁻6 कुलाम, तो इतना कुलाम बराबर, ये कुलाम में आया है, तो 10⁻⁻6 कुलाम बराबर इतना होगा कि नहीं होगा? तो Q1 माइनस Q2 बराबर हो जाएगा 1 माइक्रोकुलाम। यहाँ पर ये समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, ये कुलाम में है और कुलाम को हम माइक्रोकुलाम में चेंज कर दिए हैं, तो 1 माइक्रोकुलाम बराबर 10⁻⁻6, तो इतना कुलाम बराबर इतना माइक्रोकुलाम होगा, यहाँ पे इतना होगा। अब क्या कर सकते हैं, चूंकि इतना दिया हुआ है, एक समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जो पै की है इसको देखिए, आसानी से सॉल्व करने के लिए इसको देखिए, तो यहाँ पे Q1 माइनस Q2 बराबर इतना, और चूंकि Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकुलाम है। अब क्या करते हैं, Q2 है, अब इसको और इसको जोड़ दे रहे हैं, जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये माइनस Q है, ये प्लस Q2 है, इससे क्या होगा, कट जाएगा, Q1 Q1 2Q1 हो जाएगा, और 9 और ये कितना हो जाएगा 10। समीकरण को हम जोड़ रहे हैं, इसको और ये जो दिया हुआ है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा आपका Q1 Q1 2Q1 और 9 माइक्रोकुलाम 1 माइक्रोकुलाम, यानी 10 माइक्रोकुलाम हो जाएगा, 10 माइक्रोकुलाम। ये 2 इधर जाएगा तो भाग करेगा, 2 1 9 2 और 2 5 10, यानी Q1 का मान हो जाएगा 5 माइक्रोकुलाम। अब करना आपको क्या, Q1 का मान इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें रखें, जब इसमें रखेंगे तो ये चेंज करना पड़ेगा दोबारा, आप लोग इसमें रख देंगे, आसानी से निकल जाएगा। वैसे आप लोग बताओ, जब Q1 और Q2 का वैल्यू 9 माइक्रोकुलाम है, उसमें से Q1 जो 5 माइक्रोकुलाम आ गया है, तो Q2 कितना होगा, 4 माइक्रोकुलाम होगा। तो इसमें रख के आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखा जाए। जितने भी क्वेश्चन थे आज के, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखेंगे, 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 2 ऋणावेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 mm है और वो एक दूसरे से 4 × 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक आवेश का आवेश दूसरे का 4 गुना है, यदि यहाँ पे 2 वैसे ही है और एक यहाँ पे है, ठीक है, 2 गोले हैं और इनके बीच की जो दूरी है 1 mm है, यानी R बराबर 1 mm मिलीमीटर। अब इस मिलीमीटर को मीटर में क्या करना है, चेंज करना है, तो 1 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ये 10⁻³ R बराबर 10⁻³ मीटर। यहाँ पे जो पहला आवेश है, जो बल दिया है, वह बल कितना दिया है, बल F बराबर दे रखा है 4 × 10⁻5 न्यूटन। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। और एक और प्रश्न में, यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, मान लो इसका अगर Q है तो इसका कितना होगा आपका, इसका अगर Q है तो इसका कितना होगा, 4Q होगा। फिर आगे कर रहा है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो दिया हुआ है, प्रत्येक
प्रत्येक आवेश पर इलेक्ट्रॉन जो दिया हुआ 5/3, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी ई का वैल्यू जो दिया हुआ है 5/3 10⁻⁻19 9 कितना दिया, हाँ -19 कूलाम दिया हुआ है। वही 3.5 से संभाग करें तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आएगा। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, ये Q का वैल्यू निकालना है कि पहले पर कितना आवेश होगा, दूसरे पर आवेश कितना होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी पहले पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी और दूसरे पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, पहले का आवेश कितना होगा और दूसरे का आवेश कितना होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर बल का जो फार्मूला होता है F बराबर, पहले क्वेश्चन को समझे, यहाँ पर एक का आवेश दूसरे आवेश का 4 गुना है, तो यहाँ पे अगर Q माने तो यहाँ 4Q होगा, अगर यहाँ पे Q माने तो यहाँ 4Q होगा। इनके बीच की दूरी 1 mm दे दिया है और F का मान इतना होता है। अब यहाँ पर F बराबर कितना होगा, F बराबर फार्मूला जो होता है 1/4πε0 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पे F का मान 4 × 10⁻⁻5, इसका मान रखेंगे 9 × 10⁻9, Q1 का मान रखेंगे तो ये आपका Q1 हो गया और ये आपका क्या हो गया, Q2 हो गया। तो Q1 का मान कितना हो जाएगा 4Q और Q2 का मान कितना हो जाएगा केवल Q। नीचे r² r का मान कितना 10⁻³ का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 4 × 10⁻⁻5, इस 4 से ये 4Q क्या होगा, 4 से 4 कट जाएगा तो इधर बचेगा आपका 10⁻⁻5। यहाँ कितना बचेगा 9 × 10⁻9, यहाँ पे Q गुणा Q होगा तो Q², और नीचे हो जाएगा 10⁻⁻6। अब क्या करना है, तिरिया गुणा कर दिए, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा इसमें करेंगे 10⁻5 और 10⁻6 हो जाएगा, बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9 × 10 कितना 9, ये हो जाएगा Q²। अब दोनों को इधर लेके आएंगे तो भाग करेगा 10⁻5 और 10⁻6, इधर आएगा तो भाग करेगा, हो जाएगा 9 × 10⁻9 बराबर कितना Q²। ऊपर हो जाएगा -11 -6 -5 -11, 10⁻9 को ऊपर लेके जाओ, 10⁻+9 है तो -9 बन जाएगा, नीचे कितना बचेगा 9 बराबर कितना Q²। बोलिए अब 10⁻11 -9 -20 होगा और 10⁻ कितना 9 बराबर कितना Q²। जब ये वर्ग हटाएंगे तो अंडर इधर बना देगा 10⁻−20, नीचे कितना हो जाएगा 9 बराबर कितना Q। अब क्या करना है 10⁻20, अब जितना वर्गमूल घात का होता है उसका आधा होगा, 10⁻−10 का ऊपर वर्गमूल हो जाएगा, 10⁻−20 का जो वर्गमूल होगा 10⁻−10 होगा और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा, ये Q हो जाएगा। इसका मतलब दूसरे पर आवेश यानी Q का वैल्यू दूसरे पर आवेश जो इतना होगा, पहले पर आवेश निकाल लेते हैं हम। पहले चालक पर आवेश, पहले चालक पर आवेश हम क्या माने हैं Q1 बराबर 4Q, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और Q का मान रखेंगे, Q का मान यहाँ से रखेंगे और Q का मान कितना है 10⁻−10 और नीचे कितना है आपका 3, यानी गुणा कराएंगे तो वही 4/3 10⁻−10 मीटर कर रहे हैं। आवेश का मात्रक मीटर में नहीं होता है, कूलाम में होता है, यहाँ पे कूलाम लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा कूलाम। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, हम पहले और दूसरे का आवेश निकाल लिए हैं। पहले पर आवेश Q1 बराबर इतना आएगा, दूसरे पर आवेश Q है और Q का वैल्यू इतना आया है कूलाम में, ये भी होगा आपका कूलाम में। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है कि पहले गोले पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी और दूसरे गोले पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। चूंकि पहले गोले पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, पहले गोले पर इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे Q1 अपान
इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पे हो जाएगा E, N बराबर Q बटा E होता है, वही E रखना है। E का मतलब यहाँ पर 3/5 दिया, केवल आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻19, यह नियर अबाउट सेम टू सेम वही दिया हुआ है, लेकिन भिन्न के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ पे रख देंगे N बराबर Q1, और Q1 का मान यहाँ पे निकाले हैं 4/3 10⁻−10, और E का मान रखना है, और E का मान कितना है 5/3 और 10⁻−19। यहाँ पे क्या होगा, इस 3 से ये 3 क्या होगा, कट जाएगा, दोनों का हर बराबर इसलिए कट जाएगा। N बराबर 4 10⁻10, ठीक है। अब यहाँ पर ये 10⁻19 को नीचे से ऊपर ले जाओ तो +19 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, या N बराबर क्या हो जाएगा 4, इन दोनों का बेस बराबर 1 लिखेंगे, और 19 में से -10 घटाओ, कितना बचेगा आपका +9 बचेगा। यहाँ बचेगा आपका 5, इसमें से एक 10 इसको दे दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, और 10 टू पावर कितना बचेगा 8, क्योंकि यह 10 जो है इसमें से यह पा चुका है, नीचे हो जाएगा 5, और 5 से 40 में भाग करेंगे कितना हो जाएगा 8, और 10 कितना हो जाएगा 8, यानी पहले गोले पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी 8 × 10⁸ होगी। इसी तरह हम दूसरे गोले पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं, और दूसरे गोले पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर लिखा है दूसरे गोले पर इलेक्ट्रॉन की संख्या N बराबर क्या होगा आपका Q2/E, यानी Q2 का मान Q, और Q का मान इधर हम निकाले थे, और Q का मान कितना निकाले थे, यहाँ पर बता दिया गया यार, Q2 का मान कितना था, Q2 का मान था आपका 10 टू पावर, यहाँ से हम देख सकते हैं ये 4, Q का मान 10 टू पावर, हाँ यहाँ पर Q2 का मतलब Q/E है, और N बराबर Q का जो वैल्यू प्राप्त हुआ था वह 10 टू पावर -10/3 था, और E का मान Q का मान इतना निकाले हुए हैं पहले से, और यहाँ से E का मान रखेंगे, और E का मान यहाँ पे दिया हुआ है 5/3 10⁻−19, दोनों का हर बराबर है, इसमें हर 3 है, इसमें भी हर 3 है, इस 3 से यह 3 क्या होगा कट जाएगा, तो N बराबर 10 टू पावर -10, और 10 टू पावर -19 नीचे से ऊपर लेके जाओ तो 10 टू पावर +19 हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा 5। N बराबर यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का बेस बराबर 1 लिखेंगे, और 19 में से -10 घटाएंगे तो +9 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 5। इसको थोड़ा सा समझिए, इसमें से एक 10 को बाहर कर दे रहे हैं, तो 10 × 10⁻ कितना लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, नीचे हो जाएगा 5। अब इस 5 से 10 में भाग करेंगे तो 5 दूना हो जाएगा 10, 10 टू पावर कितना हो जाएगा 8, यानी पहले पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होगी, और दूसरे पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होगी। क्वेश्चन नंबर अब 16 देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताए गए हैं वह सब के सब इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में यह 2 विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेमी की दूरी पर हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे? तो मान लीजिए रगड़ कर दोनों गोले इतने दूरी पर रखे गए 1 mm की दूरी पर, R बराबर 1 mm। अब mm को मीटर बदलेंगे तो 1 × 10⁻ कितना हो जाएगा mm में नहीं है, सेमी में है, और सेमी को मीटर बदलोगे तो 10⁻−2 से गुणा करोगे तो ये आपका हो जाएगा मीटर में, तो R बराबर हो जाएगा 10⁻−2 मीटर। अब आगे 10⁻−2 मीटर होगा, और रगड़ने पर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो दिया नहीं है, बल दिया है F बराबर 0.1 न्यूटन,
तो इसको लिख सकते हैं जी 1×10⁻⁻1 न्यूटन। दशमलव के एक अंक इधर खिसका दिए हैं तो ये 10⁻⁻1 न्यूटन होगा। मान लेते हैं कि रगड़ने के बाद इस पे जो आवेश है वह या नहीं है और इस पे कितना है या नहीं, तो एक पे प्लस होगा एक पर माइनस या नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि रगड़ेंगे तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जो होगा वह स्थानांतरित होगा, तो जिससे निकलेगा उस पे तो प्लस होगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा उस पे आवेश जो होगा माइनस में होगा, इसलिए ये नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर प्लस से नहीं या माइनस से नहीं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो ये आपका Q1 हो जाएगा आवेश और ये कितना हो जाएगा Q2 हो जाएगा। यहाँ पर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान कितना R²। अब क्या कर सकते हैं? अब मान रखना है आपको, F का मान कितना 10⁻⁻1 यहाँ पे हो जाएगा, इसका वैल्यू 9×10�9 हो गया। Q1 का वैल्यू या नहीं और Q2 का मतलब भी ये नहीं, ठीक है। और नीचे R² का मतलब 10⁻⁻2। अब यहाँ पर 10⁻⁻1 बराबर 9×10⁹ और यहाँ पर E का गुणा E में होगा तो E² और N गुणा N में होगा तो N²। नीचे कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 है और 10⁻⁻2 को नीचे से ऊपर लेके जाओ 10 घात हो जाएगा +2, तो 10⁻⁻1 ये हो जाएगा 9×10⁹ और E का मान E ऐसे ही रहने दीजिए, हम बाद में रखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका इसका और इसका बेस बराबर है तो 1 लिखेंगे और 10 9 और +2 11 E² और गुणे कितना N²। इधर आएगा तो भाग करेगा 10⁻⁻1 ये नीचे आएगा तो 9×10⁻11 गुणे E² बराबर कितना N²। 10⁻11 ऊपर लेके जाओ तो 10⁻⁻1 10 घात +11 ऊपर जाएगा तो -11, ये हो जाएगा 9×E² बराबर कितना N²। क्या किया गया है 10⁻11 ये तीनों जो है इधर लाए भाग के नीचे हो जाएगा। अब क्या करना है 10⁻−12 नीचे हो जाएगा 9×E² बराबर N²। वर्ग घटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 10⁻−12 9 गुणे और ये हो जाएगा E² बराबर कितना N। अब ऊपर वाले का वर्गमूल कितना होगा 10⁻6 और नीचे 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, E² का वर्गमूल केवल E होगा, ये हो जाएगा आपका N। अब आगे सॉल्व कर सकते हैं 10⁻⁻6 E 3 हो गया और E का मान 1.6 गुणे 10⁻−19 हो गया। थोड़ा सा और सॉल्व करके बता देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे क्या करना है आपको बराबर N, यहाँ पे 10⁻⁻6 यहाँ पे 3, ये 3 का गुणा 1.6 में करें 16 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा 4.8 और 10⁻−19 को नीचे से ऊपर लेके जाओ बराबर N। दोनों का बेस बराबर 1 लिखेंगे -19 और -6 हो जाएगा आपका, सॉरी -19 है ऊपर जाएगा तो +19 होगा। कितना बचेगा अब 19 में से 6 घटाइए 13 6 19 यानी 6 बचेगा प्लस में, सॉरी 13 बचेगा ना, ये हो जाएगा 4.8 बराबर N। इसमें से क्या करो 1 10 बाहर निकाल दो या गुणे के रूप में 1 लिख सकते हो, 1 दशमलव है ऊपर 0 बढ़ जाएगा तो 10 हो जाएगा या 10⁻13 नीचे हो जाएगा 48 यानी ऊपर से 10 से गुणा कर दिया गया है। अब क्या करना है इसमें से 1 10 इसको दे दो तो ये हो जाएगा 100 और 10⁻ कितना 12 नीचे कितना हो जाएगा 48 बराबर कितना N। जब भाग करेंगे तो वही 2.1 कुछ आएगा 2.1 या 21 वही कुछ आएगा। यहाँ भाग करके अब जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इस सेशन में बस इतना ही। आगे ये क्वेश्चन नंबर कितना था 16 था। इस सेशन में बस इतना ही। आगे के जो क्वेश्चन मतलब हैं वह आप लोगों को अगले सेशन में बताए जाएंगे।